भाई हम लोग ना आज एक बहुत ही क्रेजी वाला एक्सपेरिमेंट अगेन करने वाले हैं। बहुत सी वीडियोस हैं जो कि अलाइंड है, बट आज वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ना बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस वीडियो को बनाने का। तो अभी रिसेंटली हमने एक आईपैड एयर मंगाया था कैशिफाई से, जिस पर कि बहुत ज्यादा प्यार आया आप लोगों का। एंड मैंने सोचा कि भाई एक और ऐसा आईपैड खोजते हैं जो सबसे ज्यादा सस्ता हो, और वो एक ऐसा आईपैड होना चाहिए जिसके अंदर की आईपैड OS 26 चले। अब ये जो खोज है मैं पिछले 2-3 दिन से कर रहा हूँ। मैंने काफी सारी रिसर्च करी है कि भाई किस में चल जाएगा, जो रैम है उसकी कॉन्फ़िग कैसे होनी चाहिए। इवन दो एप्पल तो बोल देता है कि भाई सपोर्टेड है, बट जो डिवाइसेस है ना आफ्टर अपडेट वो बहुत ज्यादा लैग करते हैं। तो इन सभी थ्योरी को चेक करने के बाद मैंने भाई फाइनलाइज करा है और थोड़ा चेक करते हैं कि भाई कौन सा आईपैड लेना चाहिए। अगर हमारे को वाला आईपैड मिल जाता जो मेरे दिमाग में, तो भाई काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो लेट्स सी। वैसे हमारे पास 3 आईपैड जो मेरे दिमाग में, जो कि है आईपैड 6, 7, 8 या फिर आईपैड एयर स्टार्टिंग की जनरेशन वाला। बहुत सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर कि हम लोग ये सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, सही वैल्यू हो गई। इसके ऊपर कुछ अभी हमारे को ढंग का मिल नहीं रहा है। और मेजरली जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास इस टाइम पर बच रहा है भाई, वो कैशिफाई का बचता है। पता नहीं भाई ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि कैशिफाई के पास वो चीज मिल जाती है जो हमें चाहिए होती है। और ये वीडियो कोई भी भाई प्रमोशन नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टनरशिप नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। कैशिफाई भाई बिल्कुल खराब सर्विस देता है अपने फेयर प्रोडक्ट के ऊपर, बिल्कुल खराब पैकेजिंग। तो ये चीज आपको पता है, इसलिए पहले ही बता दो ताकि आप लोग लगे भाई कि भाई शायद पेड वेड ऐसा कुछ नहीं है। और दिवाली आ रही तो मैंने सोचा शायद आपके मन में हो रहा होगा कि भाई अगर आपको बजट नहीं है एंड अगर आप ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते तो शायद सेकंड हैंड के अंदर जाना है। तो लेट्स सी क्या होता है। हम कुछ एक तगड़ा सा प्रोडक्ट मंगा के आपको दिखाते हैं। A few moments later. देखो मुद्दा पता है क्या है, अब वो ये है कि भाई सबसे सस्ता आईपैड ढूंढा कहां से जाए और कौन सा ढूंढा जाए। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बहुत बड़ी, क्योंकि आप देखोगे पिछले इतने सालों में एप्पल ने बहुत सारे आईपैड जो है अब तक लॉन्च किए हैं। सभी ज्यादातर हमारे को ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन रिफर्बिश मार्केट में मिल जाते हैं। बट टेक्निकली अगर आप देखो तो मैं बहुत टाइम से भाई आईपैड यूज करता है। मैंने ना बहुत सी चीज देखी है आईपैड्स के अंदर जो हो जाती है। मेरे पास इवन आईपैड प्रो है जो मैं चाइना से खरीद के लाया था, उसके अंदर भी हमने ना आईपैडOS 26 डाल लिया। अब आईपैडOS 26 उसमें डालने के बाद क्या हुआ कि वो इनिशियली तो बहुत ज्यादा लैग करने लगा था, बट अब जाके जब स्टेबल वर्जन आया ना तो अब थोड़ा वो ठीक हो गया। तो हमारे को ना यही दिमाग में लेके चलना है कि जो स्टेबल वर्जन है आईपैडOS 26 का, उसके बाद जितने भी आईपैड थे थोड़े सही चलेंगे। और आपको इसी वजह से मैं ढंग से गाइड भी कर पाऊंगा। नहीं तो पहले जब बीटा वर्जन में था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जितने भी आईपैड हमारे पास थे ऑफिस में सभी लैग कर रहे थे। बट स्टेबल अपडेट के बाद अब थोड़ा ठीक है माहौल। खैर अगर बात करें यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की, कितना हम लोग लो जा सकते हैं अपने बजट को लेके और कितना लो जा सकते हैं हम लोग आईपैड के मॉडल्स को लेके। तो देखो अगर आप नॉर्मल देखोगे तो आईपैडOS 26 के अंदर आईपैड प्रो तो आपको पता ही है भाई ऑब्वियसली सपोर्टेड रहेगा। बट अगर मैं देखूं यहाँ पे आईपैड मिनी एंड 8 जनरेशन की तरफ, तो आईपैड मिनी जो A17 प्रो चिप वाला है वो सपोर्टेड रहेगा आईपैडOS 26 में। अब आईपैडOS 26 में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि भाई आप अगर अभी इस टाइम पर कोई भी आईपैड लेते हो तो आईपैडOS 26 में होना अनिवार्य है। और उसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है और उसमें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जिससे कि आप लोग अपने लैपटॉप को रिप्लेस कुछ हद तक कर सकते हो। तो इसी वजह से भाई आईपैडOS 26 तो चलना ही चाहिए हर एक आईपैड में जो भी आप प्लान करो लेने का। अच्छा बात करें यहाँ पे दूसरे की, तो आईपैड मिनी 5th जनरेशन भी यहाँ पे सपोर्टेड है। अगर आपको उससे ऊपर वाला चाहिए तो उसमें भी चल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर ऊपर देखो तो वो है आईपैड 8 जनरेशन एंड लेटर। तो आईपैड 7 के अंदर नहीं चलेगा, 6 में भी नहीं चलेगा और 5 में भी नहीं चलेगा। ये 3 ऐसे आईपैड से जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको 6-7-8 हजार रुपए के आसपास, बट उनमें भाई आईपैडOS 26 नहीं चलने वाला। अब मैं जैसे नॉर्मल ना आईपैड 7 लिखता हूँ। आईपैड 7 जो था वो 2019 में आया था, इस वजह से उसके अंदर आपको पता है इतना सपोर्टेड हार्डवेयर नहीं है जिससे कि वो सॉफ्टवेयर को चला पाए। उसमें एप्पल का A10 फ्यूजन आता है, तो करीब 8 जनरेशन पुराना प्रोसेसर है, इस वजह से भाई वो सपोर्टेड ऑब्वियसली नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें आईपैड 8 की, तो ये लॉन्च हुआ था 2020 में। इसकी जो हार्डवेयर है वो थोड़े डिसेंट है और थोड़ा हैंडल कर सकते हैं आईपैडOS 26 को। इसके अंदर हमारे को एप्पल का A12 Bionic मिल जाता है पहली बात तो, जो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर प्रोसेसर है। साथ ही में 3 GB रैम देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले इसके अंदर भी आपको लैमिनेटेड वाली नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एप्पल पेंसिल इसमें चल जाती है, वही फर्स्ट जनरेशन वाली जो चला सकोगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर आप लोग भाई इसको रिफर्बिश लेने जाते हो तो आईपैड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रिफर्बिश, देन रिफर्बिश सर्च करने के बाद हमारे को सबसे पहले जो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियसली भाई कैशिफाई का रहता है। कैशिफाई और बहुत से अलग अलग मार्केट में प्लेयर्स हैं, बट अगर हम लोग कैशिफाई की तरफ देखें, ये वीडियो कोई पेड वेड नहीं है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। आप लोग लगे भाई कैसे बोल रहे हो। अभी ना मेरे को 14,099 दिखा रहा है प्राइस, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं और सस्ता मिल सकता है मुझे पर्सनली स्पीकिंग। मैं एक बार चेक करता हूँ, रुको। यहाँ पे मेरे को 7 जनरेशन वाला मिल रहा है जो कि 11,199 रुपए का। अब आपको पता चलेगा 7 जनरेशन वाला जो है वो तो सपोर्टेड ही नहीं है iOS 26 के अंदर। तो हम लोग को ये वाला जो आईपैड है वो डायरेक्टली स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आप लोग फालतू में पैसा डाल दो एंड फिर उसके बाद आपको अपडेट्स भी ना मिले, आप लोग थोड़े से पछताओ। तो एटलीस्ट 8 जनरेशन वाला तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा। ओके सो अभी हम लोग यहाँ पे आईपैड 8 देख रहे थे और हमारे को एक और आईपैड दिख गया जो कि था आईपैड एयर 2019 3rd जनरेशन। अब ये वाला आईपैड जो था 2019 में आया था और इसके अंदर भी सेम आपको एप्पल का A12 Bionic चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि सेम हमारे को आईपैड 8 जनरेशन में मिल रहा है। और इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर आपको आईपैडOS 26 सपोर्टेड मिल रहा है 3rd जनरेशन वाले आईपैड एयर के अंदर। और हमारे को जो फर्क आ रहा है ना प्राइस के अंदर कैशिफाई के ऊपर, इस वाले एयर और 8 जनरेशन में वो है सिर्फ 1000 रुपए के आसपास का। तो मुझे ऐसा लग रहा है 1000 रुपए के अंदर हमारे को एक बेटर डिस्प्ले मिल जाएगी, क्योंकि 10.2 इंचेस आती है 8 जनरेशन में और इसमें आती है 10.5 इंचेस, और साथ ही में ये लैमिनेटेड डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेटर कलर एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला आईपैड मंगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई इतने पुराने आईपैड के अंदर क्या आईपैडOS 26 चल पाएगा और वो अच्छे से चल पाएगा नहीं चल पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो भाई जिनका बजट थोड़ा कम है, 14-15 हजार का ही उससे ऊपर नहीं है, वो स्पेंड करना चाहते हैं एक आईपैड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने फोन एक महंगा ले रखा है, अभी थोड़ा टाइम पहले लिया होगा जो भी है, बट उनको एक बड़ा डिवाइस चाहिए। तो क्या ये अच्छी डील है, आज चेक कर लेंगे। तो हम लोग यही वाला जो आईपैड अब मंगाते हैं और आपको जो है ये वाली
वीडियो दो पार्ट्स मिलेगी बेसिकली। एक होगा हमारा पूरा बाइंग वाला जो अभी चल रहा है, और एक होगा भाई इसका एक्चुअल जब भी हमारे पास आ जाएगा उसके बाद की वीडियो, क्योंकि दोनों सेगमेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने बाइंग कैसे करी और हमने लाइक हमारे पास जब आ गया उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कैसे करी। अच्छा एक चीज और मैं चेक कर लेता हूँ जस्ट कि भाई हमारे को ये वाला जो आईपैड है कहीं और सस्ता तो नहीं मिल रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं रिफर्बिश हम लोग लिख के, क्या पता हमारे को भाई कहीं और सस्ता मिल जाए, बढ़िया मिल जाए रेट पे। तो यहाँ पे तो आईपैड है यार, आईपैड है अवंतिका एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत सी वेबसाइट है, काफी लोग मुझे अनबॉक्सिफाई के बारे में पूछ रहे थे कि भाई अनबॉक्सिफाई के बारे में बताओ, तो उसके ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं एक वीडियो प्लान करने का। डेफिनेटली आपको जल्दी मिलेगी वाली वीडियो। और कहीं पर यार ये वाला आईपैड अवेलेबल अभी इस टाइम पर है नहीं, तो जहाँ पे हमें मिल रहा है वहीं से हम लोग ले सकते हैं। एक भाई कैशबैक की मस्तीखोरी देखो कि हमारे को ना अगर हम लोग बाहर देखते हैं तो यहाँ पे जो रेट दिखा रहा है गोल्ड मेंबरशिप के साथ वो है 14,895 रुपए, ठीक है। और आईपैड का मेरे को एक्चुअल रेट दिख रहा है 15,799। बट जैसे मैं भाई इस लिंक को क्लिक करता ना अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे को गोल्ड का रेट दिखा रहा है वो है 15,199। मतलब भाई जो बाहर रेट दिखा रहा है और जो अंदर रेट दिखा रहा है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है भाई। ऐसा मत करा करो भाई, ये मेरी ना दरख्वास्त है भाई कैश वैसे, नहीं तो हमारे को थोड़ी सी और वीडियो बनानी पड़ जाएंगी नेगेटिव के अंदर। भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब कस्टमर क्यों ही खेल रहे हो। और यहाँ पे रही बात दूसरी चीज की, तो ना आप लोग हमेशा जब भी कैश वैसे किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर करो तो कंडीशन जरूर चेक करा करो, क्योंकि कैश वैसे जितने प्रोडक्ट्स हमारे को भी आए ना फेयर कंडीशन के अंदर वो अच्छे नहीं है। एक टाइम ऐसा था आज से 1-1.5 साल पहले जब हमारे को फेयर कंडीशन के अंदर भी ना गुड कंडीशन वाले फोन्स आ जाते थे, लैपटॉप्स आ जाते थे, बट अभी भाई इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और ये सेम चीज मैंने होती हुई देखी है, तो मैं आपको दोबारा ऐसे गाइड कर रहा हूँ भाई आप लोग सतर्क रहना। खैर यहाँ पे हम जो इस टाइम पर आईपैड वाला मंगाएंगे फेयर कंडीशन वाला ये, क्योंकि भाई इसके अंदर हमारे को डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है। और मैं एक बार ना बाय नाउ करके देखना चाहता हूँ कि हमारे को ना स्पेस ग्रे कलर मिल रहा है और उसमें पता नहीं ऊपर कुछ चल रहा है। तो देखो 14,799 मेरे को यहाँ पे दिख चुका है, गोल्ड मेंबरशिप का डिस्काउंट भाई आ गया है, डिलीवरी चार्ज भी 0 है, तो ये तो भाई देखो भाई सब कुछ सही है। और भाई हमारे इतने सारे कैशबैक के प्रोडक्ट्स हैं ना जो हम लोगों ने मंगाए हैं, पता नहीं भाई कोई और ही दुनिया में चले जाते हैं। तो आज मैंने भाई पिन कोड अपना फाइनली दोबारा चेंज करके देखा है। यूजुअली चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बट हमारे यहाँ 2 पिन कोड काम करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सेकंड वाला पिन कोड लगा के देखूं, शायद इससे भाई ऑन टाइम वाला प्रोडक्ट आ जाए। बाय द वे मैं सोच रहा था कि दूसरी वेबसाइट्स पे जाकर भी चेक कर लूं कि आईपैड कहीं पे मिल जाए, बट यार कहीं पर भी आईपैड हमारे को मिल ही नहीं रहा है वाला, तो हमारे को हार के भाई ये वाला आईपैड इधर से ही मंगाना पड़ेगा। और अब मैं थोड़ा ऐसे सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि भाई ये वाला जो आईपैड है इसके अंदर iPadOS 26 चला के जो मजा आने वाला है ना वो मेरे को देखना है, क्या सच में अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। अगर एप्पल की बात करें तो भाई ये अच्छा होना चाहिए, बट 3 GB की रैम कहीं ना कहीं भाई बॉटल नेक तो करेगी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस वाले को ऑर्डर करते हैं और देखते हैं भाई जो डिलीवरी यहाँ पे डेट लिखी हुई है क्या उतने दिनों में हमारे पास पहुंचता है, फिर कुछ और स्कैम हो जाता है। 1% का हमारे को और ऑफ मिल जाएगा अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से बेसिकली करते हैं। 147 रुपीज का ऑफ मिल रहा है मुझे ना, और अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ उस पर। तो भाई हमारी जो पेमेंट है वो डन हो चुकी है एंड पैसे अब कट चुके हैं। अब बस वेट है भाई ये आईपैड कब तक हमारे पास आता है, फिर हम लोग आपको भाई इसको अंदर घुस के आराम से विस्तार में बताएंगे कि iPadOS 26 क्या इतने पुराने वाले आईपैड के ऊपर चल सकता है या नहीं। वो एक अलग ही वीडियो बनने वाली है। और अभी के टाइम पे देखो बाइंग गाइड मैं दे देता हूं आप लोग, अगर आप लोग कोई सा भी आईपैड लेने जा रहे हो तो भाई ट्राई करो कि iPadOS 26 उसमें सपोर्टेड हो। अदरवाइज अगर उसमें सपोर्टेड नहीं उस वाले आईपैड को बिल्कुल स्किप कर देना, उसको बिल्कुल बाय मत करना, क्योंकि वो वैलिड नहीं रहेगा और आने वाले 1-2 साल अगर आप चलाते भी हो तो आपको मजा नहीं आएगा जो एक्चुअली आना चाहिए आपको आईपैड के साथ। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है। बाकी आप लोगों को भाई ये अगर थोड़ा समझ आया हो कि हमने जब गाइड बनाई है, क्योंकि हम लोग ये वाली वीडियो इसलिए बनाया था कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आप लोग समझ जाओ कि भाई हम लोग किस माइंडसेट से जो है अपने आईपैड्स एंड जितने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनको ऑर्डर करते हैं और क्या सोच के करते हैं। तो अब देखो प्रोडक्ट के बारे में मुझे ये नहीं पता किस तरीके का आएगा, डेंट लगा होगा, स्क्रैच लगा होगा, वो तो आगे पता चलेगा आज हमारे पास इन हैंड होगा। और फेयर कंडीशन का प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो आएंगी, बट देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प होती है इस वीडियो से, यार डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक करो इस वीडियो को, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।